अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा है एमएस ऑफिस के अकॉर्डिंग या डाटा एंट्री के अकॉर्डिंग लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमने करना है इंसर्ट। अब क्या होता है इसमें, क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं, क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताऊँगी। ठीक है, अब ये कल वाले लेक्चर के ही अकॉर्डिंग जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं Ctrl+A के साथ। ये हो गया हमारा सेलेक्ट। अब हमने इस पर इंसर्ट के सारे जो टेबल्स या इस पर जो है ये हमने सारा इस पर अप्लाई करना है। ये फर्स्ट पे आप देख सकते हैं कि कवर पेज है। कवर पेज से क्या मतलब होता है, कवर पेज के मतलब ये होता है कि इतनी सारी टाइप्स आपके सामने जो है रेडीमेड समझ लें या रेडी टू मेड जो है ना, ये बने होते हैं आपके टेम्पलेट्स के। आपको किस तरह पेज की मेजरमेंट चाहिए, किस तरह पेज बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये ले फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो सारा कुछ आ गया है कि इसका टाइटल आपने क्या देना है, इस पर यहाँ पे सब टाइटल क्या देना है, उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन क्या देनी है। ये हो गया है आपका पेज। ये देखिए तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी, उसकी सारी डिज़ाइनिंग आ गई है। ये रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, ये अब आपके सामने ये हो गया है कवर पेज क्लियर। आपने बहुत सारी सीवीज़ देखी हैं जो इस तरह फैंसी बनी होती हैं, काफ़ी मॉडरेट होती हैं। उसी तरह ये कवर पेज आ गया। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ये नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का तो आपको सबको पता है कि ब्लैंक का मतलब होता है खाली। खाली से मुराद क्या, फॉर एग्जांपल आप लोगों को नेक्स्ट जाना नहीं आता। ये नेक्स्ट ऑलरेडी इसलिए आ गया कि क्योंकि जब हमने कवर पेज लगाया तो जो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ था वो नेक्स्ट पेज पे हो गया। ठीक है, अगर नेक्स्ट पेज पे जाना हो तो एंड पे आके एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने किया एंटर। अब हमारा आ गया है तीसरा पेज, ये आप देख सकते हैं। पर हमने तीसरे पेज ये अब हम आ गए हैं फर्स्ट पेज पे जो हमने कवर ऐड किया था। उसके बाद हम जाते हैं ब्लैंक पेज के नेक्स्ट ऑप्शन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है पेज ब्रेक। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड पे पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम कॉपी का पेज हाफ कर देते हैं कि हमें ऊपर वाला चाहिए, नीचे वाला नहीं चाहिए, या डिफरेंट 100 टाइप्स की तरह होता है। ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमने पेज ब्रेक कहाँ करना है। ठीक है, उसके बाद ये है टेबल। टेबल हमने इंसर्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल टेबल में जैसे कि हम रिज़ल्ट्स बनाते हैं, उसके बाद मार्कशीट बनाते हैं, उसके बाद समथिंग हर काम यहाँ पे जो टेबल के अकॉर्डिंग होता है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टेबल ऐड कर ली है 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, ये हो गया है हमारा टेबल ऐड। अब टेबल देख लेते हैं, टेबल पे कुछ भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स नेम लिख लेते हैं। ये देखिए इसी तरह यहाँ टेबल में कोई मसला नहीं आएगा, कैसे एडिट करना है, क्या करना है, आपको जो लिखना है, जिस तरह लिखना है आप इसे सेट कर सकते हैं। अब ये देखिए जैसे ही हमने लिखना स्टार्ट किया वो आ गया होम पेज। होम पे मतलब कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, वो सारा होम पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करेंगे आप वापस होम के ऑप्शन पे आ जाएंगे। आप दोबारा इंसर्ट पे जाएं। अब हो गया है हमारा टेबल क्लियर। टेबल के साथ ही पेज ब्रेक भी हो गया, ब्लैंक पेज भी हो गया, कवर पेज भी हो गया। ओके, अब ये आते हैं पिक्चर पे। अब पिक्चर के लिए हम यहाँ से कर लेते हैं एंटर। ये हो गया टेबल, एक और ऐड। अब यहाँ पे आते हैं हम पिक्चर पे। अब हमें यहाँ पे चाहिए पिक्चर। अब ये आप देख सकते हैं कि बुलेट्स साथ साथ इसके आ रहे हैं। वो इस तरह आ रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके जितने बुलेट्स चाहिए उतने रख लें। फॉर एग्जांपल आपको हमें ये दोनों लाइनों पे चाहिए थे, उसके आगे नहीं थे चाहिए, इसलिए हम वापस ही होम पे जाएंगे और जो बुलेट्स ऑप्शन होगा वो ख़त्म कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे हमने करनी है पिक्चर ऐड। पिक्चर में आ जाके लैपटॉप में जो होती हैं आप लोग उनमें से कोई भी ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक दुबई टाइगर्स का लोगो है, मैं यही इंसर्ट कर लेती हूँ। ये लें, ये आपके सामने पिक्चर आ गई। अब इसको किस तरह सेट करना है, किस तरह नहीं करना, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने छोटा कर दिया है, इसको घुमाना है या कुछ भी करना है, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, उसके बाद ये देखें ये पिक्चर्स को लेके कुछ डिज़ाइंस आ गए। ये देखें जैसे जैसे मैं जिस ऑप्शन पे जा रही हूँ वहाँ वहाँ वैसे वैसे चेंजेस आती जा रही। फॉर एग्ज़ाम्पल राउंड पे आ गए। ठीक है, ये हो गया दुबई टाइगर्स का जो मैंने लोगो बनाया था वो गोल राउंड शेप में। अब फिर आ जाते हैं इंसर्ट ऑप्शन पे। इसमें है नेक्स्ट शेप्स। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इससे नेक्स्ट कर लेते हैं, एंटर करते हैं, ये हम आ जाते हैं
क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट में क्या है, क्लिप आर्ट में ऑलमोस्ट आपके मुताबिक कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में बता के लेक्चर लेंथी नहीं करूँगी। ये आ जाते हैं शेप्स, क्योंकि शेप्स के लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल ये जो लोगो बनाया है, हम इसके ऊपर शेप्स के साथ ही लोगो बनाते हैं, पर लोगो इसके ऊपर नहीं बनता। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है, ये कोरल ड्रा और दूसरी चीज़ों पे बनता है। अब आ जाते हैं शेप्स। इनमें से शेप्स कौन सी ले रही हैं, फॉर एग्जांपल हम ये एरर ले लेते हैं, वो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन कर लेते हैं। ये देखें फॉर एग्जांपल ये। अब इस एरर के सामने देख सकते हैं कि इसकी सारी आ गई हैं कि क्या कलर चाहिए, किस तरह स्पेसिफिक, उसकी सारी आ चुकी हैं। ये रेडीमेड बने हुए हैं। इसके बाद आपको अगर ये नहीं चाहिए, अपना कुछ चाहिए, तो यहाँ से आप अपने कलर्स ले सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ से हम कुछ एक लगा लेते हैं, ब्लू ही लगा लेते हैं अपने लोगों के मुताबिक। ये लाइट ब्लू है, इसको आप डार्क करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। वो साइड पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये देखें, चेंज शेप, चेंज आउटलाइन, चेंज फिल, जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं वापस इंसर्ट पर। देन आ गया है चार्ट। चार्ट तो सबको पता होगा कि जिन्होंने 9-10 या समथिंग जो भी क्लासेस की हैं, वहाँ पे चार्ट का पता होता है कि चार्ट क्या है। चार्ट ग्रोथ बताता है कि किस चीज़ की कितनी है, किस चीज़ की कम है, ये सारा कुछ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ एडिट तो किया नहीं हुआ, तो हम वैसे ही चार्ट आपको ऐड करके मैं दिखा देती हूँ कि हमें कौन सा चार्ट चाहिए। जैसे कि हमने वो नीचे टेबल बनाया था, ये टेबल के अकॉर्डिंग ये देखें, ये चार्ट आ गया। अब यहाँ पे ये चार्ट के साथ ही खुल गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि एक्सेल पे ही चार्ट ज़्यादा तैयार किए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग MS वर्ड पे ये कन्वर्ट होते हैं। ये आप लोगों को थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, ये किस तरह आ गया, क्यों आ गया। आपने कोई भी जस्ट जैसे कि टेबल बनाना है सिंपल सा, का जिसमें आपने बताना है कि इस चीज़ की इतनी रेंज थी, उसका आपने यहाँ पे बता देना है। फॉर एग्जांपल जैसे महंगाई है, आप लिख लें कि इस चीज़ के ये रेट था, आगे से इतना हो गया। या फॉर एग्जांपल आप रिज़ल्ट के बारे में लिख रहे हैं, वहाँ पे अपनी बुक्स, यहाँ पे अपनी बुक्स के नेम लिख दें, यहाँ पे हासिल करदा नंबर, यहाँ पे टोटल लिख दें, वो एवरेज निकाल कर यहाँ आपके चार्ट पर आ जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल हम इसे करते हैं ख़त्म। आपको मैंने बता दी है, क्योंकि अगर मैं एडिट करने में आ जाऊँगी तो बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, टेबल की भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक वो है जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जीमेल्स होते हैं, किसी के लिंक होते हैं, जैसे कि हम यूट्यूब का लिंक शेयर करते हैं, ये सारे लिंक्स यहाँ पे ऐड होते हैं। ये जो दो है क्रॉस रेफरेंस एंड बुक मार्क, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो बुक मार्क है, बुक मार्क का मतलब होता है कि जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल ये बैक साइड पे जो हेडिंग दी होती है बहुत बड़ी कि ये नाम है इसका, ये मतलब कि जो शो करवाता है कि इस बुक का ये नाम है, उसको बुक मार्क कहते हैं। पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, ये है हेडर फुटर। ये इंपॉर्टेंट है। हेडर फुटर वो होता है कि जो टॉप पे मतलब कि किताब के ऊपर लिखा होता है 1 लिख ले। अक्सर जो है ना नंबरिंग लिखी होती है कि ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है। अक्सर लिखा होता है कि वो स्टोरी का नेम ऊपर आया होता है जिसके पेजेस होते हैं, तो ये है हेडर। ठीक है, अब हेडर की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें आपको जो अच्छा लगता है, जैसे कि आपको चाहिए राइट साइड पे इसकी अलाइनमेंट्स चाहिए, सेंटर में चाहिए, किस तरह चाहिए, वो सारी। ठीक है, ये हेडर ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरह कोई भी हेडर ऐड कर ले। फॉर एग्जांपल मैं ये 3 वाला करती हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे आप 3 जगह पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डायरी बनाते हैं, उसकी साइड पे डेट लिख लें, सेंटर में डेट वो लिख लें कि क्या नाम है, किस तरह है। उसके बाद यहाँ पे आप साइड पे वो अपनी डे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट के ऊपर आके हम आ जाते हैं फुटर पे। अब फुटर क्या है, फुटर जैसे कि आप बुक के एंड पे भी देखते हैं कि मोस्टली बुक के एंड पे भी इसी तरह यूज़ होता है कि स्टोरी के स्टोरी के नेम लिखा होता है या नंबरिंग दी होती है। अक्सर पेज के बॉटम पे होता है, अक्सर पेज के टॉप पे होता है। ये हेडर फुटर उसी के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हेडर फुटर आपको हेडर फुटर नहीं लगाना आ रहा तो आप पेज नंबर लगा सकते हैं, जिसमें टॉप टू पेज मतलब कि आपको पेज के ऊपर चाहिए, बॉटम पे चाहिए, उसके बाद पेज मर्जिंग पे चाहिए, मतलब कि वो इसके ऑप्शंस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम टॉप नहीं बॉटम पेज लगा लेते हैं, इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए पर पेजेस के ऊपर ये हमारा था पेज दूसरा, पेज दूसरे के नीचे आ गया कि ये पेज है 2। अब हम ऊपर चलते हैं, ये देखें यहाँ पे पेज के इसके आ जाएगा पेज 1 पर। ये इसलिए यहाँ पे ये नहीं आ रहा क्योंकि ये कवर ऑलरेडी रेडीमेड था, मतलब कि ये बना हुआ था, इसके ऊपर मेंशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जो बुक का फर्स्ट होता है जिसमें टाइटल वगैरह दिए होते हैं, वो इसी तरह रेडीमेड होते हैं, उनके ऊपर एडिट नहीं करते नंबर वगैरह।
अब ये आप लोग परेशान ना हो रहे होंगे कि हम जब भी एडिट करते हैं ये डिज़ाइन पे आ जाते हैं। डिज़ाइन का लेक्चर मैं एक अलग रिकॉर्ड करूँगी, वैसी तरह जो भी हम ऐड करते हैं उसके डिज़ाइन फीचर्स अलग आ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, वो आप ख़ुद भी देख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं। अब चलते हैं इंसर्ट के नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट इसका है टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर अब दोबारा एडिट नहीं होगा। जो टेक्स्ट बॉक्स है ना वो हम कहीं भी ऐड कर दें तो वो वहाँ पे हम उसका टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्विक पार्ट पे। ये भी आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, पर फिर भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूँगी। इसकी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं तो इसलिए थोड़ा लेंथी हो जाएगा, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। वर्ड आर्ट पे आ जाते हैं। वर्ड आर्ट क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ नाम लिखते हैं बुक का। मैं एक मिनट आपको करके ही दिखा देती हूँ इसका, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वर्ड आर्ट यहाँ पे एडिट करते हैं। वर्ड आर्ट पे आ जाते हैं, हमें कौन सा स्टाइल चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये कलरफुल चाहिए। अब यहाँ पे लिखना क्या है, हम कुछ भी लिख देते हैं। मैंने कीबोर्ड पे हाथ मार दिया, कुछ भी लिखा गया। अब ये देख लें उसकी वो आ गया सारा सेम। अब आपने देखा होगा कि मोस्टली किताबों पे या कुछ इसी तरह के नेम से मेंशन होते हैं, वो वर्ड आर्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो आते हैं। अब वर्ड आर्ट के बहुत सारे और भी डिज़ाइंस हैं, यूनिक्स हैं, डिफरेंट हैं, जो भी आपको चाहिए। अगर आपको ख़ुद बनाने हैं उसके भी ऑप्शन होता है कि आप ख़ुद बना सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है डेट एंड टाइम आप ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, सिग्नेचर लाइन, और ये कुछ सिंबल्स हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम करेंसी शो करते हैं कि करेंसी के बारे में कुछ लिखते हैं तो उसके सिंबल्स यहाँ पे होते हैं। सो आज का लेक्चर जो है हम करते हैं ख़त्म, क्योंकि आज का जो हमारा है इंसर्ट ऑप्शन ये हो गया है क्लियर, इसलिए आज हम यहीं पे अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम कल जो है लेक्चर करेंगे पेज लेआउट के बारे में, ठीक है। आज का लेक्चर होता है ख़त्म, इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।